को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बुलेटिन की शुरुआत भी करते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई खबरों के साथ। देश आज अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर आयोजित हुआ, जहां पर हर साल की तरह देश की संस्कृति से रूबरू कराने वाली झांकियों के साथ भारतीय सेना ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली, तो इस साल के समारोह में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गणतंत्र दिवस समारोह में तमाम लोग मौजूद रहे। देश आज 70वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर साल की तरह इस साल भी पूरी दुनिया को देश की ताकत से रूबरू कराया गया। साथ ही हमारी विविधता में एकता की प्रतीक झांकियां जहां लोगों का मन मोह रही थी, वहीं ये झांकियां दिखा रही थी कि हम किस तरह से अनेकता में भी एकता बनाए रखते हैं। भारतीय सेना जहां एक तरफ शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, तो दूसरी ओर वायुसेना हवा में अपने करतब दिखाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवान ज्योति जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शांतिकाल में अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले जवानों को अशोक चक्र प्रदान किया। लांस नायक नजीर अहमद वानी की पत्नी और मां राष्ट्रपति के हाथों से अशोक चक्र ली। वानी को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया है। वो पिछले साल 2 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद शहीद हो गए थे। राजपथ पर T-90 टैंक ने राष्ट्रपति को सलामी दिया। इस समय ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। सरफेस माइंस क्लियरिंग सिस्टम ने भी राष्ट्रपति को सलामी दिया। ये चारों दिशाओं में घूमकर वार कर सकता है। भारतीय सेना की सर्विस कॉर्प्स रेजिमेंट का नेतृत्व लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी ने किया। इसका आदर्श वाक्य है, उसका मानना था कि वो कर सकती है, इसलिए उसने ऐसा किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल आर्मी ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया। लेफ्टिनेंट कमांडर अंबिका सुधाकरन के नेतृत्व में नौसेना के मार्चिंग दस्ते ने राष्ट्रपति को सलामी दी। राजसी वेशभूषा में बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता भी पहुंचा राजपथ। सब इंस्पेक्टर बोधराज ने इसकी अगुवाई की। राजपथ पर एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता जब राष्ट्रपति को सलामी दी, तो देखने वालों का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। दस्ते में 149 छात्र शामिल थे। अंडमान निकोबार की झांकी में सेलुलर जेल को दिखाया गया। अंडमान निकोबार की झांकी को 13 साल बाद शामिल किया गया। महात्मा गांधी झांकी में जेल में बंद कैदियों को संबोधित कर रहे हैं। त्रिपुरा की झांकी में हस्तशिल्प और हथकरघा दिखाया गया। गोवा की झांकी में दीप स्तंभ मंदिर, मस्जिद और चर्च को दिखाया गया है। ओल्ड गोवा के मशहूर चर्च को भी झांकी में दिखाया गया। 26 राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चे खुली जीप में सवार होकर राजपथ पहुंचे थे, जिसमें 6 लड़कियां और 20 लड़के शामिल थे। दिल्ली स्थित चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी के छात्र छात्राओं ने राजपथ पर बापू महान गीत पर नृत्य किया, जिसमें 170 बच्चे थे। इसके साथ साथ कोलकाता के पूर्वी सांस्कृतिक केंद्र के बच्चों ने
बापू का सपना गीत पर नृत्य कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। चले प्रगति के पथ पर चमके देश महान मेरा, एक सपना संजोया बापू ने, वो स्वच्छ भारत देश मेरा, एक सपना संजोया बापू ने। नई दिल्ली के पश्चिम बिहार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय के बच्चे और पश्चिम बिहार दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने सत्यमेव जयते गीत पर नृत्य किया। राजपथ के आसमान में वायुसेना के विमानों का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां पर एक तरफ सुखोई विमान की कलाबाजी देखने को मिली तो वहीं राजपथ पर वायुसेना के जवानों के कई करतब हवा में देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शानदार गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होता हुआ। वहीं इस मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हो गया। समारोह से राष्ट्रपति के प्रस्थान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजपथ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों और लोगों का आभार जताया। प्रधानमंत्री को समीप पाकर लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। हर कोई पीएम का अभिवादन कर रहा था। Heritage and a great future. और प्रधानमंत्री यहाँ इंक्लूजर्स में जो दर्शक हैं, बहुत जबरदस्त उत्साह है यहाँ लोगों में। Because India is not just a nation state, it has always stood out as an प्रधानमंत्री महोदय को अपने निकट देखकर, उन्हें अपने समीप पाकर, To the Honorable Prime Minister makes it even more unforgettable. trust, faith and belief seemingly उत्साह से भर जाते हैं लोग नजदीक पाकर। of that distance vanishing. प्रधानमंत्री बारी बारी से एनक्लोजर्स के निकट जाकर वहां दर्शकों से मिल रहे हैं, नजदीक जाते हैं। वहीं दिल्ली के अलावा तमाम प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विजयवाड़ा में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित आला अधिकारी भी मौजूद थे। तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन ने हैदराबाद में झंडा फहराया। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पलानीस्वामी और डिप्टी CM O पनीरसेल्वम भी मौजूद थे। वहीं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने लखनऊ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वहीं मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उधर गुजरात के राज्यपाल OP कोहली ने अहमदाबाद में ध्वजारोहण किया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिमला में ध्वजारोहण किया। मणिपुर की राज्यपाल नज़मा हेपतुल्ला ने इम्फाल में ध्वजारोहण किया। नागालैंड के राज्यपाल पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य ने कोहिमा में ध्वजारोहण किया। मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने शिलांग में ध्वजारोहण किया। तो वहीं त्रिपुरा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने अगरतला में झंडा फहराया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने जम्मू में झंडा फहराया। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने चंडीगढ़ में झंडा फहराया। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल रिटायर्ड एडमिरल DK जोशी ने पोर्ट ब्लेयर में ध्वजारोहण किया। आज शाम को राष्ट्रपति भवन में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की अगवानी की और उनके सम्मान में भोज का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम है। वहीं कुंभ नगरी प्रयागराज में भी इस समारोह से अछूता नहीं रहा।
कुंभ में शामिल हुए कई अखाड़ों ने गणतंत्र दिवस समारोह को धूमधाम से आज मनाया। अपने अपने अखाड़ों में साधु संतों ने झंडा फहराया कर राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता को प्रकट किया। प्रयागराज के कुंभ में राष्ट्रभक्ति का ज्वार भी उठा है। यहाँ पर राष्ट्रध्वज के साथ धर्म ध्वजा लहरा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यहाँ पर राष्ट्रध्वज फहराया गया, राष्ट्रगान हुआ और लोगों ने राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया। धर्मो रक्षति रक्षितः कहा जाता है, यानी धर्म जिसकी रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, उसका ये प्रमाण है। हमारे साथ निरंजनी अखाड़े के प्रधान दिगंबर ओंकार गिरी जी महाराज है। आप लोगों ने धर्म घोष के साथ साथ भारत माता की जय का भी घोष किया, कितना अनूठा यह प्रयोजन। हमारे यहाँ धर्म सब सर्वोपरि है, किंतु राष्ट्र धर्म हित के साथ साथ राष्ट्र हित भी बहुत जरूरी है, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अनेक अखाड़ों में राष्ट्रध्वज फहराया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ और अखाड़ों के दृश्य, कुंभ के कुछ ऐसे दृश्य जो कि राष्ट्रभक्ति से सराबोर हैं। हम श्री पंचनाम आवाहन अखाड़े पर हैं, यहाँ पर भी राष्ट्रध्वज फहराया गया है। लोक कल्याण की कामना की गई है। महाराज जी, किस कामना से राष्ट्रध्वज फहराया आप लोगों ने? जहाँ भी हमारा कोई भारतीय है, उसके अंदर में भारत और हिंदू का खून है, वह जरूर हमारा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कर रहा है। और हमारे देश के प्रहरी, मैं उनको नमन कर रहा हूँ, जो बॉर्डरों पर हमारी सुरक्षा के लिए वो आज इस कपकपाती ठंड में हमारी रक्षा में, हमारे देश की रक्षा में लगे हुए हैं। अखाड़ों में ही नहीं, महान संतों के शिविरों में भी ध्वजारोहण हुआ। हम पायलट बाबा के शिविर में हैं। किस कामना से आप लोगों ने राष्ट्रध्वज फहराया है? राष्ट्र के अंदर ध्वजारोहण अपने आप में राष्ट्रीय गौरव की कामना है। आज का गणतंत्र पूरे विश्व के अंदर भारतीय गणतंत्र को उच्चतम स्थिति पर पहुंचाएगा। ये प्रयागराज कुंभ का नजारा है, जहां पर राष्ट्रभक्ति का ज्वार उठा है। हमारे संत महात्मा धूनी रमाए बैठे हैं, धर्म ध्वजा हाथ में लिए और राष्ट्रध्वज हाथ में लिए धर्म कल्याण की, राष्ट्र कल्याण की अलख जगाए हुए हैं। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, प्रयागराज।